नमस्कार साथियों। आज स्पीक अप फॉर फार्मर्स का कैंपेन चल रहा है। विपक्ष द्वारा संसद में पारित किए गए 3 किसान विरोधी बिल, जिनमें सबसे बड़ा नुकसान जो होगा देश के किसानों को होगा। अगर देश के किसानों को नुकसान होगा तो उनसे जुड़े हुए कारोबारियाँ जैसे कि आड़ती, ट्रांसपोर्टर और मंडियाँ और आसपास के गांव में जो भी कारोबार चलता था उसको भी नुकसान होगा। तो थोड़ी सी जानकारी इसमें मैं जहां तक जुटा पाया हूं मैं आपसे बताना चाहूँगा। देखिए, जिस तरीके के से आप जानते हैं कि जियो आया, जैसे ही जियो आया टेलीकॉम में एयरटेल और आइडिया और वोडाफोन, ये जो भी टेलीकॉम थे वो सब ना ही इन्वेस्टमेंट कर पाए, क्योंकि जिस तरीके का रेवेन्यू लूज़ हुआ है जियो के आने के बाद इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स का। क्योंकि देखिए, अंबानी अडानी जो सरकार के साथ हैं, सरकार से जो उनको सहयोग मिल रहा है, तो उसमें किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं पड़ती है। इन्वेस्टमेंट उनके पास भरपूर है। तो कंपटीशन में टेलीकॉम दूसरे आ नहीं पाए। उन्होंने फ्री में टेलीकॉम सर्विसेज, डेटा फ्री में बांटना शुरू किया। तो आप देख रहे होंगे एयरटेल वोडाफोन का नेटवर्क भी, क्योंकि जिस तरीके से जब उनका रेवेन्यू ही नहीं रहेगा दूसरी कंपनियों का, तो वो कैसे उसमें सर्विसेज दे पाएंगे। तो नेटवर्क ख़त्म हो गया। अब जब नेटवर्क ख़त्म हो गया तो आप सब भी जियो पे शिफ्ट हुए, चाहे फ्री के डेटा के चक्कर में हुए, चाहे सर्विसेज के चक्कर में हुए। तो शुरू में तो जियो ने आपको फ्री सर्विसेज दी, लेकिन आप देखिए अब किस तरीके से जियो का प्रहार शुरू हो चुका है। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन ये सब ख़त्म हो चुके हैं। बाकी कंपनियां उससे पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। सोचिए कितने कारोबारी, कितने नौकरियां, कितनी सब चली गई केवल एक टेलीकॉम ऑपरेटर की वजह से। यही हालत किसानों के इस बिल के द्वारा मंडियों की होने वाली है। अभी क्या होता है, किसान जाता है अपने खेत से गेहूँ लेकर जाता है और उसको वहाँ मंडी में पटक देता है। मंडी में पटकने के बाद क्या होता है, जितने आड़ती होते हैं उनको 2.5% कमीशन मिलता है। किस चीज़ का? वो सफाई करेंगे, उसकी सफाई करने के बाद प्रोसेसिंग करेंगे, बैग में भरेंगे, बैग में भरने के बाद वह आगे जाएगा उनका अनाज, और उनको उसका जो तय मूल्य होता है वो मिल जाता है। पर होगा क्या, अब शुरू में ये किसान को 10 रुपये कम या 5 रुपये कम जो भी रियायत होगी वो देंगे, सस्ता उसको, मतलब 10 रुपये 5 रुपये महंगा दे देंगे, जिससे कि उसको वो मंडियों में नहीं जाएगा, वो इनके पास जाएगा शुरू में। उससे क्या होगा, उससे जो मंडियों का सिस्टम है जो गांव में बना हुआ है, वह मंडियों का सिस्टम जब उनके पास पैसा नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा, तो आस्ते आस्ते वो सब टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। FCI भी कहीं तक ख़त्म हो जाएगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं। फिर इनकी रणनीति चलेगी। उस रणनीति के तहत क्या होगा, जब आपके पास विकल्प ही नहीं बचा कि आप किसी ऑपरेटर या किसी मंडी या कहीं पर जाकर बेच सकें, आपको जाना है केवल उन प्राइवेट ऑपरेटरों के पास, उन कॉरपोरेट के पास जो लगी हैं कंपनियां केवल आप अपना मुनाफा देखने में। वह आपकी चीज़ों में कमी निकालेंगी, वह किसान के अनाज में कमी निकालेंगी। कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उनका लंबा, उस कॉन्ट्रैक्ट में SL रहेगा, उसमें लिखा जाएगा कि अनाज की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। अब वो किसान बेचारा अगर उस क्वालिटी का अनाज नहीं पैदावार कर पाया तो उसका जो कीमत है और कम कर दी जाएगी। किसान पे कोई विकल्प नहीं है, मंडियां वहाँ पर टूट चुकी हैं और किसान को इनको ही माल बेचना होगा। तो मुनाफा किसका हुआ? मुनाफा हुआ उन प्राइवेट प्लेयर का, उन कॉरपोरेट जगत के बड़े बड़े उद्योगपति का, और हमारा किसान, गरीब किसान इसमें पिसा। दुख की बात क्या है? दुख की बात यह है कि हमारे देश के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनका एफिडेविट पढ़िएगा आप भी, चुनावी जो हलफनामा होता है, कृषि भूमि नहीं है उनके पास। कितने दुख की बात है कि देश का कृषि मंत्री अगर उसके पास कृषि भूमि नहीं है तो कैसे दर्द समझेगा उन लाखों करोड़ों किसानों का। क्या अच्छा नहीं होता कि एक बार किसानों यूनियन से बैठ के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ, आप जानते हैं पंजाब, हरियाणा 2 ऐसे राज्य हैं जो पूरे देश को अनाज उपलब्ध कराते हैं। अगर आप उन दोनों देश के CM को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं, उन वहाँ के किसानों से बात नहीं करते हैं, वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों से बात नहीं करते हैं, तो कैसे आप इन कानूनों को थोपना चाह रहे हैं? ज़रूरी नहीं कि इसका इम्पैक्ट, इसका असर आपको अभी दिखे 1 साल में, 2 साल में। चीज़ें हो सकता है 2 से 3 साल लगते हैं किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट होने में। 2 से 3 साल के बाद 1-2 साल कॉरपोरेट प्लेयर उसको बड़े अच्छे से चलाएंगे, आपको मुनाफा देंगे, सब कुछ करेंगे। 4 से 5 साल में इसकी दुर्दशा जो होगी वो देखी नहीं जाएगी। जो बर्बादी किसान की वो होगी, आप समझ नहीं पा रहे। इसीलिए विपक्ष इन बिलों के खिलाफ है, इसीलिए बड़े बड़े एक्सपर्ट इन बिलों के खिलाफ बोल रहे हैं। हम भी कांग्रेस पार्टी
इन किसान विरोधी बिलों की विरोध करती है और किसानों के समर्थन में अपना साथ देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।